हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक प्रश्न आया है कोरा पे कि वेदर गवर्नमेंट जॉब्स आर लूजिंग देयर चार्म। दोस्तों, जब मैंने 1974 में इंजीनियरिंग की रुड़की से, तो उसमें जो मेजॉरिटी थी दे वेयर कंप्लीटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब्स। कॉर्पोरेट सेक्टर वाज जस्ट कमिंग इन and everybody thought of landing into corporate sector in private sector instead of going for government jobs। और मैं भी सबसे पहले मुझे आई वॉज सिलेक्टेड बाई टाटास, जहाँ पे मैं फाइनल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू माई फिलॉसफी। दे नोटिस्ड that I was not meant for private sector, I was a man of defense। बहरहाल, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब 1974 में इंजीनियर्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इक्का दुक्का लोगों ने आईएएस की परीक्षा दी, वो बन गए आईएएस। रीज़न क्या था कि जो जज्बा था इंजीनियर्स के अंदर वो ये था कुछ कर दिखाने का, बाबू बनने का और रूल्स के हिसाब से काम करने का जज्बा नहीं था। जज्बा ये था कि दुनिया हम बदल देंगे। मगर अफसोस है कि आज के इस दौर में लोग, इंजीनियर्स मोस्टली, दे आर रनिंग आफ्टर जॉब्स। कुछ तो आईएएस में चले जा रहे हैं, कुछ लोग विदेश चले जा रहे हैं, जो क्रीमी लेयर है। बाकी लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से नौकरी मिल पर जाए। दोस्तों, नौकरी तो मुझे जो चाहा वो मिली, लेकिन मैं जहाँ भी रहा मैंने एक चीज़ जरूर किया। आई ट्राइड एंटरप्रेन्योरशिप ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी जॉब प्रोफाइल। जब मैं एटॉमिक एनर्जी में था तो आपको बताऊं कि उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड, या यूँ कहिए AECL, एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कनाडा जैसा देश उस समय भी 1974 से पहले से एटॉमिक एनर्जी उसका प्राइवेट सेक्टर में था और अभी भी है। कारण कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में, देयर इज ए फ्रीडम ऑफ इनोवेशन। यू कांट परस्यू रिसर्च इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या तो उनके रूल्स, देखिए, जब बीआरसी की स्थापना हुई उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो और डॉक्टर भाभा चेयरमैन थे। तो डॉक्टर भाभा और नेहरू जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। नेहरू जी ने फंड्स का कोई लिमिटेशन नहीं डाला एटॉमिक एनर्जी पे, और वहाँ पे कहा यह जाता है, एटॉमिक एनर्जी में अभी भी कल्चर है ये, कि अगर आप एक गड्ढा खोदें दिन भर में और दूसरे दिन उसको पाट दें, तो कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि व्हाई यू वेस्टेड दिस मनी। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो परचेजेस होती हैं या जो भी वहाँ का काम होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीज़ें बनती हैं, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में ये नहीं देखा जाता कि हु इज़ द लोएस्ट। देखा यह जाता है कि हु इज़ मोर कैपेबल ऑफ complying with the stringent specification formulated in the tender document। उससे होता क्या है कि क्वालिटी सही मिलती है आपको। और कहीं आपने लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो फेल हो गया, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं जहाँ भी रहा, मैंने उस समय ड्यूरिंग माई 3 years टेन्योर एट एटॉमिक एनर्जी, उसमें क्या था कि कैंडो टाइप रिएक्टर्स जो बनते थे नेचुरल यूरेनियम बेस्ड फ्यूल पे, तो उसके लिए मॉडरेटर में हैवी वाटर की ज़रूरत पड़ती थी। और उस दौर में हैवी वाटर 2000 रुपये लीटर कॉस्टिंग थी।
तो मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये जो नेचुरली यूरेनियम पैलेट्स तो हमारे यहाँ हैं, हम बना लेते हैं, लेकिन हैवी वाटर इतना कॉस्टली हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वाई कांट वी, अच्छा देखिए नेचुरल ये जो पानी होता है उसमें आप ये मान के चलिए कि हैवी वाटर आउट ऑफ 20, 2 इज हैवी वाटर एंड 18 इज ऑर्डिनरी वाटर, दिस इज द रेशियो। तो मैंने ये सोचा कि चूंकि दोनों को अगर जमा दिया जाए, उसका आइस बना दिया जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट हैवी वाटर का ज़्यादा होगा। तो चूंकि देयर विल बी ए डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स, तो मैंने ये सोचा कि अगर बर्फ़ को एक वैक्यूम फिल्टर में पास किया जाए और उसको थोड़ी सी हीट दी जाए, तो वी कैन अल्टीमेटली द लेफ्ट आउट पोर्शन विल बी रिच इन हैवी वाटर। तो दिस प्रोसेस आई थॉट दैट चूँकि कैंडू टाइप रिएक्टर्स और जो हमारी हैवी वाटर टेक्नोलॉजी थी दैट वाज बेस्ड ऑन कनाडा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि कनाडा एटॉमिक एनर्जी ने भारतीय एटॉमिक एनर्जी से संबंध विच्छेद कर दिए 1973 में, जब पोखरण 1 हुआ इंदिरा जी के टाइम में, एंड माई एंट्री वॉज इन 1974। तो हैवी वाटर पे मेरा ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने शेयर किया कैम्बेल से। कैम्बेल वॉज द चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि एक्चुअली दिस प्रोसेस इज नो वेयर, देयर इज नो लिटरेचर अवेलेबल ऑन दिस प्रोसेस, देन यू कैन मेक हैवी वाटर फ्रॉम आइस, यू कैन सेपरेट। वो चिट्ठी मेरे पास बहुत दिनों तक थी, अभी तो नहीं है, इट इज़ लॉस्ट समवेयर। कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक एनर्जी में भी आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। उसके बाद में जब मैं प्राइवेट सेक्टर में आया, वहाँ पे भी शुगर इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन के ऐसे प्रयोग मैंने किए कि द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी ऑटोमेटेड। फिर मैं इरिगेशन में जब आया तो वहाँ पे कम से कम 10 ऐसे नए प्रयोग किए मैंने, एंड इनफैक्ट आई एंजॉयड दोज एक्सपेरिमेंट्स। अल्टीमेटली वो जो इनोवेशंस थे, जब वो सफल हुए तो थोड़ा बहुत मुझे अप्रिशिएशन मिला, लेकिन जनता से अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिला। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूपी में फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड कैनाल की कल्पना की, मैंने बनाया अभी। आज की तारीख में सैकड़ों कैनाल्स उस डिज़ाइन पे बन चुकी हैं ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग यूपी। कहने का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली व्हेन यू स्टार्ट योर ओन, बट wherever you are, you can experiment entrepreneurship irrespective of the sector, whether it is government or private. तो जॉब को एंजॉय करने का तरीका ये है कि क्रिएट समथिंग न्यू, एंड इफ इट सक्सीड्स देन एंजॉय इट। थैंक यू।